पाकिस्तान की पार्लियामान में होंगे, वाशिंगटन डीसी में नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम करेगी, अमेरिका नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। वो आज़ाद खारजा पॉलिसी हम बना के देंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये, गवर्नमेंट में हम आए ना आए, हम चीखते रहेंगे, हम मैदान लगाते रहेंगे। वो अफकार अलवी का शेर है, मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा। तो आपने इस परचम को कभी सरनगू नहीं होने देना। इस परचम के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। माओ ने अपनी बेटियों को कुओं में छलांगे लगवा दी थी कि कोई नापाक हाथों में ना छुए 47 में। पाकिस्तान के परचम को ऑन करना छोड़ गए। हमारे केपीके के लोग नाराज हो गए, हमारे बलूचिस्तान के लोग नाराज हो गए। स्टेट की पॉलिसीज इतनी घटिया पॉलिसीज है जो लोगों को उठा के गायब किया जाता है। हमारे 80% पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज रियासत से नाराज हो गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक नई उम्मीद की किरण लेके निकले कि यार नाराजगी इन अमेरिका के दलालों से है कि हम आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी शहीद सियालवी, दबंग स्पीकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नौजवानों, बच्चों और बड़ों का लीडर शहीद सियालवी। आज आप सब जानते हैं कि 77 साल हो गए हम पाकिस्तान की आज़ादी के दिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन शहीद सियालवी साहब से बात करूंगा कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क में जितनी भी मुश्किलात हैं ये हल हों। मैं पूछना ये चाहूंगा, इंटरनेट हम VPN से यूज करते हैं, पानी के लिए हम टैंकर यूज करते हैं, पैकेज मोबाइल का हम अपने पैसों से करते हैं, लेकिन नेट भी हम अपनी मर्जी का इस्तेमाल नहीं करते। सुई गैस के लिए कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। अब आप बताएं, हम आजाद हैं? मैं आपको बात बताऊं, आजाद हम हैं, खुद मुख्तार नहीं है। और हम लोग हमेशा से ये सवाल पब्लिक से करते, हुकूमत से करते, हुकूमत चलाने वालों से करते, जिनके बूथ पॉलिश करके ये हुकूमत में उनसे करते। लेकिन बात यह कि इस वक्त कैंपेन कुछ इस तरह की चल गई थी कि जनाब पौधे लगाओ, झंडे ना लगाओ। तो हमने कहा जनाब पौधे बहुत जरूरी हैं, लेकिन अपनी शनाख्त पाकिस्तान का परचम है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हम लोग इसलिए अर्जेंट बेसिस पे निकले सड़कों पे, हर शहर में निकले कि हमें एक अफसोस ये हो रहा था कि जब हम इन बच्चों जितने छोटे छोटे होते थे तो हमारे मुकाबले होते थे कि किसके घर में अच्छी झंडियां लगेंगी, कौन कौमी परचम को बेहतर अंदाज में सजाएगा। अब लोग पाकिस्तान के परचम को ऑन करना छोड़ गए। हमारे केपीके के लोग नाराज हो गए, हमारे बलूचिस्तान के लोग नाराज हो गए। स्टेट की पॉलिसीज इतनी घटिया पॉलिसीज है जो लोगों को उठा के गायब किया जाता है। हमारे 80% पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज रियासत से नाराज हो गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक नई उम्मीद की किरण लेके निकले कि यार नाराजगी इन अमेरिका के दलालों से है, नाराजगी इन गद्दारों से है, नाराजगी अमेरिका के बूट पॉलिश करने वालों से है, नाराजगी सब जलाली परचम से नहीं है। ये सब जलाली परचम का वारिस मैं एक जर्नैल से ज्यादा हूँ। इस सब जलाली परचम का वारिस मैं एक वजीर आजम से ज्यादा हूँ। इस सब जलाली परचम का वारिस ये 24 करोड़ अवाम इस मुल्क की अशराफिया से, ब्यूरोक्रेसी से, जुडिशरी से और फाइजी से ज्यादा है। लिहाजा अगर रियासत के फैसले गलत होते हैं, पॉलिसीज गलत होती है, वो झुक जाती है अमेरिका के आगे, तो आपने इस परचम को कभी सरनगू नहीं होने देना। इस परचम के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। माओ ने अपनी बेटियों को कुओं में छलांगे लगवा दी थी कि कोई नापाक हाथों में ना छुए 47 में। लोगों को माओ के पेट को चीर के बच्चों को निकाल के उनके पाँव जो है वो उनसे खींच के, वो प्रेग्नेंट औरतों के बच्चों को जो है वो चीर फाड़ कर दिया जाता था। उसके बाद ये मुल्क बना। मैं कहता हूँ इस मुल्क के हालात के लिए बाहर से किसी टीपू सुल्तान ने नहीं आना ठीक करने के लिए। हमने करना होगा, अंग्रेजों के दलालों से इस मुल्क को पाक करना होगा। और जितने लोग इस वक्त इस मुल्क पर काबिज हैं, जो कुव्वत काबिज हैं, इंशाल्लाह उनके खिलाफ अलम जहाद, अलम बगावत बुलंद करके पाकिस्तान को हकीकी मैनों में एक ऐसा खुद मुख्तार रियासत बनाना है जो अपने फैसले खुद करे, जिसकी हाँ नाम है जो स्टूडेंट मूवमेंट आप देख रहे हैं खान साहब की आज़ादी के लिए, अब आप ये बताएं कि स्टूडेंट मूवमेंट्स को किस तरह देख रहे हैं। और अब अगर हम बांग्लादेशियों को देख लें तो उन्होंने भी जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया और कामयाब प्रोटेस्ट करके हुकूमत को रवाना किया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त हम चाहते हैं कि डायरेक्टली हम हुकूमत को रवाना ना करें, क्योंकि हम हुकूमत को रवाना करेंगे ये फिर रो धो के बोलेंगे मुझे क्यों निकाला। ये सियासी शहीद होना चाहते हैं, हम इन्हें सियासी शहीद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं ये साल 2 साल रहे, आवाम की नजर में जलील हो, ताकि दोबारा ये आवाम ज्यादा सर और कितना होंगे क्योंकि ताकि दोबारा आवाम बिलावल और मरियम को ना चुने। हम लोग ये देखे, मैंने और आपने जैसे तैसे गुजारा कर लिया। हमारे बच्चे मरियम की सरबराही में पाकिस्तान को नहीं देख सकते। हमारे आने वाली नस्लें बिलावल की सरबराही में पाकिस्तान को नहीं देख सकती। हमारे आने वाली नस्लें ऐसे लीडर्स को देखना चाहती हैं जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तो सुना है कि बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं, और स्पेशली अगर काम कर रही है, टिकटॉक बना रही है। वो आप मतलब व्हाट एल्स, टिकटॉक बनाने के अलावा उन्होंने क्या किया? या शोएब को बुला लिया कि शोएब इधर आओ, ये जरा पानी कहाँ पे ज्यादा है उसकी कवरेज कर लो। तो मुझे ये बताएं, इस तरीके से हुकूमत नहीं चलती।
وہ تو کینسر کے مریض کی آخری خواہش ہوتی ہے نا جس طرح پوری کرنے کے ایک دن کے لیے ڈی پی او بنا دو, ایک دن کے لیے آرمی چیف بنا دو, اس طریقے سے وردیاں چینج کر کے جا رہے ہوتے ہیں. سر ہماری بڑی بہن ہے, قابل عزت ہے, لیکن بات یہ اس وقت ملک کے معاشی بحران کو کم کرنا ہے تو آٹو کے تھیلوں پہ نواز شریف کی تصویر تھوپ کے عوام راضی نہیں ہوتی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا 600 ارب روپیہ جو خیراتیں بانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے, اور تعلیم کا بجٹ صرف 65 ارب رکھا ہوا ہے, اور ہیلتھ کا بجٹ صرف 27 ارب رکھا ہوا ہے. آپ کس طریقے سے, آپ کی انٹینشن کیا ہے کہ عوام کو ساری زندگی بیکاری بنا کے خیراتیں بانٹیں گے؟ وہ 600 ارب روپے کی آپ کاٹیج انڈسٹریز کیوں نہیں لگا کے دیتے پبلک کو؟ آپ کا کیوں قرارداد نہیں آتی کہ ہیلتھ سیکرٹری اور ہیلتھ منسٹر پہ لازم ہو کہ اس کی ہیلتھ منسٹری کا کوئی بندہ, کوئی ملازم, کوئی آفیسر سرکاری اسپتال کے علاوہ کہیں چیک اپ نہیں کرا سر سکتا؟ یہ بنگلہ دیشی جو ہے ہمارے بھائی ہیں, بلکہ آج تو مجھے فیل ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں, یہ پاکستان بھی اگر آزاد ہوا ہے 1947 تو ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو سر آپ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں, تو آپ ابھی تک اسٹوڈنٹ لیڈر تیار نہیں کر سکے؟ اسٹوڈنٹ لیڈر تیار ہیں, لیکن ہم اس حکمرانوں کو اس وقت وہی آپ کی بات کے سیاسی شہید نہیں کرنا چاہتے. ہم عوام کو شعور دے رہے ہیں. کب تک انتظار کریں گے سر؟ تھوڑا سا ہم آلٹرنیٹ ماڈل لے کے آ رہے ہیں, ہم لوگ پراپر ہر چیز کا سلوشن لے کے آ رہے ہیں. نومبر میں یا جرمنی میں ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتائیں, میں نے اسٹوڈنٹس جو موومنٹ شروع ہو رہا ہے پاکستان میں, اسپیشلی عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے ہو رہا ہے, وہ آئی ایس ایف کی موومنٹ ہے. انہوں نے ابھی تک باقی جماعتوں سے رابطہ نہیں کیا, وہ کریں گے تو پھر ہم اس پہ سوچیں گے. بات یہ کہ اس وقت ہم جو نکل رہے ہیں وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں, اور ہم لوگ نومبر میں یا جنوری میں آئیں گے, ہر ایک ایشو کا سلوشن دیں گے, اور ہم لوگ انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے اور عوام کو شعور دے کے جائیں گے. اچھا اور سر, جی آپ باقی دھرنوں میں اور ہمارے دھرنوں میں موازنہ کریں. ڈیفینیٹلی سر, میں نے آپ کا جلسہ دیکھا تھا ان دنوں, بلاول صاحب کا بھی ہوا تھا اور نواز شریف صاحب کا بھی ہوا تھا, لیکن جس دن بلاول کا جلسہ تھا وہ میں نہیں دیکھ سکا, اس دن میں حوالات میں تھا, میری بھی گرفتاری ہو گئی تھی. تو جلسے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ سب آپ سے پیار کرتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں, جماعت اسلامی وہ بھی ہماری بہت اچھی جماعت ہے سر, وہ بجلی کم کرنے آئے تھے, آئی پی ایس کو ختم کرنے آئے تھے, 3 روپے بڑھا کے چلے گئے سر, کیا کریں؟ حکومت ڈھیٹ ہوئی بھی ہے, وہ بیچارے 14 دن بیٹھے, حکومت نے کہا آپ جائیں ہم سستی کریں گے, وہ گئے, انہوں نے 2.5-3 روپے مہنگی کر دی. ٹی ایل پی والے آئے, وہ بیٹھے, حکومت نے کہا آپ جائیں مسئلے حل ہوں گے, وہ بیٹھے ہوئے تھے تو پیٹرول 10 روپے اور مہنگا ہو گیا. یعنی کہ حکومت بتانا چاہتی ہے کہ تمہارے دھرنے میٹر نہیں کرتے. یہ ڈھیٹ ہے. رانا ثناء اللہ کا اپنے الفاظ تھے کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا, ہمیں تو مینڈیٹ ملا گیٹ نمبر 4 سے, بوٹ پالش کر کے آئے ہم لوگ, بلکہ بوٹ چاٹ کے آئے ہم لوگ. تو بھائی جب مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا تو عوام جائے بھاڑ میں نا, ان کے لیے ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کون آگے بیٹھتا ہے کون نہیں بیٹھتا, لیکن انشاءاللہ ہم آئیں گے, دنیا دیکھیں گے. بڑی گرفتاری ہوئی ہے سر پاکستان میں, اب آپ بتائیں کیسے؟ دیکھیں فوج کا انٹرنل میٹر ہے فیض حمید کا, فوج جانے فیض حمید جانے, نہ وہ اس نے ہمارے لیے کچھ اچھا کیا تو نہ کوئی اس نے ہمارے لیے تاریخ میں ہم اس پہ کیوں مذمت کریں؟ سر تاریخ میں اتنی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی, یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہوئی ہے, اور ان پر جو کرپشن کے چارجز, جی عمران خان کی گرفتاری فیض حمید سے بڑی گرفتاری, وہ ڈیفینیٹلی بھٹو کی گرفتاری, بات کر رہا ہوں. دیکھیں اچھی بات ہے, احتساب ہونا چاہیے. ابھی یہ فوج کا اپنا معاملہ, تحقیقات ہوں گی تو سامنے آئے گا کہ درست گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس پہ ہم کوئی کمنٹ بعد میں کریں گے. اچھا آپ کے بارے میں ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ آپ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی ہے, ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بلایا گیا تھا اور آٹے پر لگا دیے, تو آپ ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ مریم اور شہباز شریف نہیں ہے, ہم کیا کریں گے؟ آپ اندازہ کریں, ان کے اپنے بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں, وہ ان کے کیسز میں ان کے اپنے وہ گولو مولو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیٹے ہیں, وہ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جناب ہماری بہن موجود ہے, وہ حاضریاں لگا لے گی عدالتوں میں, تو پھر ہم کیا کریں؟ ان سے کیا اظہار یکجہتی کریں؟ ایک جنرل نالج کا سوال ہے, میں اس وقت شیخ رشید کے حلقے میں ہوں. شیخ رشید نے 17 مرتبہ وزارتیں انجوائے کی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہ کے. آج اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں یہی پیغام نون کو اور پیپلز پارٹی کو دینا چاہتا ہوں کہ بوٹ پالش ساری زندگی کرتے رہو, ذرا سی روح گردانی کرو گے تو تمہارا یہی حال ہوگا جو شیخ رشید کا ہے. لہٰذا اپنے بلبوتے پہ آؤ, اپنے زور بازو پہ آؤ, اپنی محنت پہ آؤ. پاکستان نظریاتی پارٹی ہے, الیکشن ہاری ہے, اگلا ہاریں گے, اس سے اگلا بھی ہاریں گے, کبھی اس دروازے سے نہیں آئیں گے جب آئیں گے عوام کی طاقت. اچھا سر, وزیر اعظم حکومت میں آنے کے لیے, طاقت میں آنے کے لیے بوٹ پالش ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے سر پاکستان میں, یا یہ چینج دیکھیں گے آپ؟ ہم اگر ہونا ضروری ہوتا تو ہم کر آتے بوٹ پالش, ہم انہیں بھائی بنائیں گے, باپ نہیں بنائیں گے. اچھا سر, لاسٹ میں یہ بتائیں کہ اس وقت جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی انقلاب کی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انقلاب پاکستان میں آئے گا انشاءاللہ, بہت جلد آئے گا. نوجوان تیاری کریں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو اس مقام پہ پہنچائیں گے جس کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے, اور پاکستان کے فیصلے پاکستان کی پارلیمان میں ہوں گے, واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کرے گی, امریکہ نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آزاد خارجہ پالیسی ہم بنا کے دیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ, گورنمنٹ میں ہم آئے نہ آئیں, ہم چیختے رہیں گے, ہم میدان لگاتے رہیں گے. وہ افکار الوی کا شعر ہے, مرشد
मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा। जबरदस्त हो गया। लास्ट सवाल सर ये बता दें, फार्म 47 पर जो कुरान पाक पर हलफ उठाता है और फिर वो सब मिलके कहते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह अब करम करेगा, तब आप समझते हैं कि गलत तरीके से, रॉन्ग तरीके से आप कुरान पाक पर हलफ उठाते हैं और फिर आप कहते हैं कि ऊपर वाला करम करेगा, तो क्या ऊपर वाला करम करेगा आपकी नजर में? देखिए ये शरई मसला है, इसका जवाब आपको मौलाना फजल रहमान और साद रिजवी साहब देंगे। आपकी नजर क्या कहती है सर फार्म 47 पर? देखें ये नाअहल लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, लेकिन इन पे कुफर का फतवा लगाने का इख्तियार मजहबी जमातों को है, हमें नहीं है। क्या पैगाम करते हैं सर कि नेक्स्ट इलेक्शन में आवाम आपको सपोर्ट करे? इस मर्तबा तो आपको वोट नहीं दिया और आपकी एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि इमरान खान साहब अंदर है और हमने सबसे पूछा, उन्होंने हमसे कहा कि शहीर साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन वोट हम इमरान खान को देंगे, आपको नहीं देंगे। तो आपने बड़ी उम्मीदें बांधी थी, तो अब आप क्या कहेंगे? आवाम को कहता हूँ कि हमारा मवाजना करें बाकियों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि जनाब हम अंदर जाएं तभी वोट देना, तो हम ठीक है कोई इस तरह का पंगा कर लेंगे कि अंदर चले जाएंगे, लेकिन बात यह है कब तक ये जेल वाली पॉलिटिक्स चलती रहेगी। अवाम मवाजना करे कि आपका मसला कभी कोई जागीरदार वडेरा नवाब हल नहीं कर सकता, कोई अंग्रेजों का दलाल आपका मसला हल नहीं कर सकता, अंग्रेजों से हुकूमत की भीख मांगने वाला आपका मसला हल नहीं कर सकता। वो लोग जो कभी रूस के आगे सजदा रेज होते हैं, कभी चीन के आगे सजदा रेज होकर कहते हैं कि अपनी आवाम पे ऑपरेशन करेंगे, वो लोग जो अमेरिका के कहने पे अड्डे दे देते हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई छेड़ देते हैं, वो लोग जो अमेरिका के कहने पे ईरान और पाकिस्तान की लड़ाई छेड़ देते हैं, ये लोग कभी पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं हो सकते। अगर अवाम हमें नहीं चुनेगी तो आवाम के ऊपर मरियम और बिलावल हुक्मरानी करेंगे, आवाम को वो मुबारक हो। जबरदस्त। लास्ट में सर सिर्फ ये बता दें, आप हमेशा हक और सच पर खड़े होते हैं और फर्स्ट रो में खड़े होते हैं, अब आप ये बताएं, एक आलमी लीडर, दूसरा लेजेंडरी क्रिकेट स्टार, तो अब आप ये बताएं कि जिस तरीके से उनको जेल में रखा है खान साहब को, अब आप ये इंसाफ का तकाजे पूरे हो रहे हैं आपकी नजर में या बेइंसाफी है? मैं इमरान को कहूंगा मर जाओ, डील ना करना। अगर तुम डील करोगे तो हम जैसे जो नए पॉलिटिशियंस हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि लोग हम पे बिलीव ही नहीं करेंगे। जब वो डील कराए तो तुम लोग क्या करोगे फिर? लिहाजा वो एग्जाम्पल सेट करे। मंडेला 27 साल जेल में रह के आया, लेकिन जब वो गिरफ्तार हुआ था ना, जिस मैदान से दौरान खिताब गिरफ्तार हुआ था, 27 साल के बाद वो अपने घर नहीं गया रहा हो, कि उसी मैदान में गया और उसने तकरीर का आगाज किया, मेरे नौजवानों, और मैं ये कह रहा था, यानी जहां से उसने तकरीर को रोक के अरेस्ट हुआ वहीं से उसने आगाज किया। इनकलाब तब आते हैं। तो आपने हमें 4-4 घंटे टॉर्चर किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। खान के दौर में हुआ, हमने कहा आप दहशतगर्दी का पर्चा करो, इश्तिहाल अंगेजी का करो, मर जाएंगे, बाजू पांव तोड़ दो, अभी भी दोनों पांव और बाजू में मेरे रॉड है, लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमारे साथ चेयरमैन नजरियाती पार्टी के शहीद सियालवी, दबंग लीडर, स्टूडेंट लीडर हमारे साथ मौजूद थे। आज दिन है आज़ादी का, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये जितना भी मजमा यहाँ पर मौजूद है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला के दरबार में 2 वक्त की रोटी पूरी करना एक आम लोगों के लिए, आम पीपल के लिए बड़ा मुश्किल है, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के ये जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किलात है और इस वक्त जो बर्बरियत है, जुल्म है, अल्लाह ताला अपनी ताकत से इस जुल्म और बर्बरियत को खत्म करे। आमीन सुम्मा आमीन।